शांति 18/1/2022 स्मृति दिवस ब्रह्मा बाबा का। आज का दिन बहुत ही पावरफुल दिन है। आज के दिन पे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए, संपूर्ण फरिश्ता। 18 जनवरी ये दिन इतिहास में गाया जाता है। आज अपने ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना देह छोड़ संपूर्ण कृष्ण रूप को पाया था। तो आज की मुरली बड़े प्यार से, ध्यान से और हो सके उतना अव्यक्त स्थिति में सुनना। ओम शांति। बेटे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। देखो बाबा को कैसे याद करना है, प्रेम से। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। कशिश होगी, जिसको हम याद करते हैं ना, वो भी हमको याद करता है, तो कशिश होगी, भगवान से कशिश होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। देखो बाबा कैसा समझाते हैं कि जितना हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे में भी एक कशिश आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं रखना। बस अब घर जाएंगे, ये संगम का समय है। इस समय पुरुषार्थ के लिए ये शरीर आवश्यक है। अभी समझते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। बाप कहते हैं भल धंधा दौरी आदि करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में ये याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना ही है। अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। भल 8 घंटा धंधे करो, आदि 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से वार्तालाप और रू रिहान करो। देखो टाइम मैनेजमेंट भी भगवान सिखाते हैं। बाप की श्रीमत है, मीठे मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा में रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। अंडरलाइन। देखो भगवान कहते हैं जितना परमात्मा से पूरा दिन वार्तालाप करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते भगवान से हर एक चीज़ की राय लेंगे, बातें करेंगे, प्यार करेंगे, वो जो कहते हैं वैसा चलेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, तो बाबा कहते प्रकृति दासी बनेगी। बहुत लोगों के अनुभव है, प्रकृति को हम सत्व प्रधानता देते, जितना हम भगवान की याद में बैठते हैं तो वो वाइब्रेशन निकलकर पूरी सृष्टि में घूमते हैं, तो प्रकृति भी हमारे अनुसार चलेगी। अगर आप देखो दादियों के तो इतने अनुभव है। जब दादियाँ, एक बार तो बहुत बड़े स्टेडियम में गुलजार दादी का प्रोग्राम था, 2 घंटे पहले इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि पानी भर गए। और जैसे ही दादी ने पैर रखा कार में से उतरकर नीचे जमीन पर, तो प्रकृति एकदम शांत हो गई। सभी आत्माएं जो खुद चेयर लेके एक साइड पर खड़े हो गए थे, वही वहां आकर बैठ गए। और जैसे दादी चली गई, वापस बारिश। ऐसे बहुत बार आपको टचिंग होगी। अगर कहीं पर भूकंप होने वाला होगा तो आप वहां पे नहीं जाओगे। ऐसे बहुत आत्माओं के अनुभव है कि एक बार ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो एक ब्राह्मण आत्मा बताते थे अपना अनुभव कि हम वो बोगी में चढ़ने वाले थे, वो डिब्बे में हम चढ़ने वाले थे, और क्यों टचिंग हुई कि बहुत यहाँ रश है, ये डिब्बे में न चढ़ के मैं पीछे के 4 डिब्बे छोड़ के चढ़ूं, और वहां ब्लास्ट हुआ। तो हर एक चीज की टचिंग होती है जब हम निरंतर परमात्मा याद में, प्यार में और बातों में खोए हैं। तो कभी ये नहीं सोचना कि अभी हम कितना याद करें।
जितना भगवान से बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आपको धंधे दोरी में भी पता चलेगा कि यहाँ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी विशाल बुद्धि भगवान बना देगा। तो बाबा कहते प्रकृति भी दासी बन जाती है। भगवान कहते पहले तो अपने अंदर देखना चाहिए हमारे में कोई खामी तो नहीं, खामी होगी तो फिर सर्विस नहीं कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करते आते हैं, रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाए। ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो रात दिन नहीं देखते, परमात्मा की सेवा में हड्डी हड्डी देते हैं और सोचते कि मैं कितनों को बाबा का परिचय दूं। जो खुशी हमको मिली है वो दुनिया की हर आत्मा को मिले। हमको भगवान मिल गया तो उनको भी मिले। ये बहुत आत्माओं के दिल में रहता है। तो बाबा कहते हैं तो वो खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहते हैं। बाप कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम। गांव गांव में जाके सेवा करनी है, विश्व में सेवा करनी है, लेकिन सबसे पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम। घर वालों से, अपने घर से शुरू करनी है। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। सबसे पहले स्व उन्नति, फिर घर वालों की उन्नति, आजू बाजू वालों की उन्नति, देश की उन्नति और विश्व की उन्नति। बाबा कहते तुमको एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह उठा, नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे? कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के बच्चे हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। बच्चों को ड्रामा कह के ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना ही है। तो बार बार अपनी चेकिंग करो, अपने आप से पूछो मैं परफेक्ट बना हूँ, मेरे में क्या खामी है। देखो बाबा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई चलो ठीक है थोड़ा बहुत सुधर गया ऐसा नहीं, परफेक्ट बनना है। परफेक्ट मतलब हर बात में परफेक्ट, जीवन जीने के हर तरीके में परफेक्ट। बाबा को जितनी खामियां बताएंगे खामियां निकलती जाएगी और फिर पुरुषार्थ बढ़ाना है। बाबा कहते अभी ही परफेक्ट बनना है, बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां है तो बाप को बतानी चाहिए। ये खामियां हमारे से निकल जाएगी, उस और कोई उपाय नहीं है। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकाली जा सकती है। देखो बाबा कहते हैं हमारे में अनगिनत खामियां हैं। जितनी खामियां हम परमात्मा को बताएंगे, सर्जन को बताएंगे तो क्या होगा, हमारे में से वो एक एक कम होती जाएगी। जो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामियां है, खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है, कोई में लोभ है, कोई को फालतू चिंतन करने की आदत है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। रोज बाप समझाते हैं, रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाबा को बच्चों से प्यार है। बाबा कहते हैं हर एक चीज पर ध्यान देखो, ध्यान दो। आंखें बहुत धोखा देती है, तुमको सिर्फ आत्मा देखने की प्रैक्टिस डालनी है। मैं आत्मा हूँ और सामने वाले भी आत्मा मेरा भाई है। इस शरीर को नहीं देखो, शरीर को ही नहीं देखना है, मतलब आत्मा को देखना है। आंखें बहुत धोखा देती है। आत्मा को देख, बताया जाता है इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करंट देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान भी आत्मा को देखते हैं और आत्मा को देख के सोचते हैं कि चलो इसमें ये खामियां है, इस आत्मा ने सच्चा सच्चा होकर बाबा को सब बता दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं करंट देता हूँ, इससे वो बीमारी निकल जाती है। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए।
बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से ये भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी होगी। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ होना चाहिए। बाबा कहते हैं, हे अति मीठे बच्चे, अति लाडले बच्चे, सर्व सिकीलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। दिल व जान, सिक व प्रेम से गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप के स्नेही है वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वे सदा भुजाओं में समाये हुए होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में, तो इन दोनों दृश्यों को अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। देखो कितनी प्यारी बात है। कभी भी कोई भी बात हो, नहीं भी हो, तो क्या करना है, सवेरे सवेरे उठकर ब्रह्मा बाप को एकदम गले लग जाना है और गुड मॉर्निंग करना। देखना भगवान की भुजाओं में हम समाये हुए रहते हैं और भगवान की भुजा बनकर सेवा करते हैं, तो क्या भगवान के राइट हैंड बन जाते हैं। स्लोगन। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन बनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, हे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस समय प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। देखो अमृत वेले उठना ये भगवान की श्रीमत है। दादियों की, बाबा की कितनी भी तबीयत खराब थी, बाबा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। और हम बच्चे थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है तो हम सोचते कि नहीं चलो सोए रहे, लेकिन ये भगवान की श्रीमत है। इस समय अगर हम उठते हैं तो उस समय परमात्मा खुले दिल से भंडारे बांटता है, खुले दिल से प्यार, खुले दिल से शक्तियां। वो समय ही है ब्रह्म मुहूर्त का जब हम भगवान के प्यार में खो सकते हैं। पूरा दिन लाइन बिजी आएगी, लेकिन सवेरे सवेरे का समय सब दूसरी आत्माएं शांति से सोए हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं, मैं और मेरा बाबा। तो जितना हो सके अमृत वेले बाबा से रूरिहान करो, बातें करो, उनसे लेटर लिखो। देखो अमृत वेले का बोला हुआ और कहा हुआ भगवान का जो भी भगवान से हम बातें करते हैं अमृत वेले पे, और भगवान को जो बातें कहते हैं या जो कोई विघ्न है, अगर हम भगवान से शेयर करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ओम शांति। ओम।